हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट कैसा होता है। वह इसलिए कि बहुत ज़्यादा कपल्स के कॉल आ रहे थे, हमें व्हाट्सएप पे भी मैरिज सर्टिफिकेट भेजते हैं, या जो फिजिकली आते हैं वह भी कहते हैं, या कई बार ऑनलाइन कॉल करके भी ये बोलते हैं कि सर आप फर्जी मैरिज कराओगे या असली मैरिज कराएंगे। देखिएगा दोस्तों, कोर्ट मैरिज के नाम पर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है कई बार, क्योंकि कपल घर से निकल आते हैं, इतने मैच्योर होते नहीं है, उनके साथ पेरेंट्स होते नहीं है, क्योंकि जितनी भी इंडिया में इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज होती है मोस्टली विदाउट फैमिली के कंसेंट के होती हैं। तो इस बात का कई बार कई लोग फायदा उठाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल होता कैसा है। दोस्तों, यह है दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, ये इस तरीके का होता है। दोस्तों, आप इसके टॉप में देखेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में एक बारकोड दिया गया है, जिसको आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर जाके यानी दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के स्कैन करेंगे तो आपका सारा डाटा आ जाएगा। यानी आप अपने मैरिज को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यही मैरिज सर्टिफिकेट होता है पूरी दिल्ली में मैरिज रजिस्ट्रेशन का, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं या आपने किसी भी एक्ट में अपना मैरिज कराया है। दूसरा दोस्तों, दिल्ली में जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो ऑनलाइन आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आता है। दूसरा, शादी का प्रोसेस होता क्या, जब आप दिल्ली में आएंगे तो पहले आपकी रिचुअल्स मैरिज परफॉर्म होगी, उसके बाद आपका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन में बायोमेट्रिक होता है, वेबकैम से लाइव पिक्चर क्लिक होता है, कपल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू होता है। न कि वकील साहब के चैम्बर में गए, पेपर वर्क करा, अंगूठा लगाया और उन्होंने आपको एफिडेविट को नोटरी करा कर दे दिया। इस तरीके का पेपर वह कोर्ट में नहीं होता है और ये इस तरीके का होता है। ऐसा पेपर अगर आपको कोई व्यक्ति देता है, दिखा रहा है कोर्ट मैरिज के नाम पर, तो सावधान रहे। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स पर आप कभी भी लीगली हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं। अगर आपके अगेंस्ट फैमिली कंप्लेन कर देती है तो आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यानी इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इससे आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है। दूसरा, दिल्ली एनसीआर की बात करें यानी गाजियाबाद की, क्योंकि मोस्टली जो कपल शादियां करते हैं वो दिल्ली एनसीआर में दिल्ली और गाजियाबाद से ही करते हैं। गाजियाबाद में भी ऑनलाइन प्रोसीजर होता है। IGRS यूपी, जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से ये मैरिज सर्टिफिकेट प्रिंट होता है। इसको भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो और साथ के साथ ऑन द स्पॉट ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह मैरिज सर्टिफिकेट इस तरीके का होता है। इसमें ये सत्यमेव जयते इस तरीके का होता है। ऊपर वेबसाइट दी गई होती है IGRS यूपी, इस पर 2 सील होती हैं। मैरिज रजिस्ट्रार कोर्ट की अशोक स्तंभ वाली सील होती है। दूसरा, जो मैरिज का सेक्शन ऑफिसर होता है उनका सिग्नेचर होता है, उनकी एक अलग से सील होती है। इस मैरिज सर्टिफिकेट को भी आप साथ के साथ यानी जिस दिन आपका मैरिज हुआ है उसी दिन डे 1 ही ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटली टाइम चल रहा है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें जब तक कि आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक ना कर ले, क्योंकि एफिडेविट नोटरी मैरिज ये मानो 100 में से 70 लोग इसी काम को करा रहे हैं। 30% कपल ही ऐसे हैं जिनकी सही तरीके से शादी हो रही है। बहुत ज्यादा इसको दिल्ली एनसीआर में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरा दोस्तों, कई लोग ऐसे भी हैं कि हम आपकी असली मैरिज कराएंगे और 5,000 रुपए में करा देंगे, तो कपल केवल इस लालच में भी आ जाता है। ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से बचे। 2-5 हजार रुपए में केवल नोटरी एफिडेविट मैरिज होता है, क्योंकि जो शादी और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें 40,000 रुपए दे दो या 70,000 रुपए दे दो, तभी ये आपका, देखिए इंटर रिलीजन में तो हम भी थोड़ा फीस ज्यादा लेते हैं, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आता है, मगर इंटरकास्ट यानी अगर आप दोनों सेम रिलीजन के हैं तो उसकी फीस 30-40 हजार रुपए नहीं होती है। कोई व्यक्ति कहता नहीं मैं असली मैरिज कराऊंगा और मैं ही करा सकता हूं, तो अगर आप मेरे द्वारा कराएंगे तो उसमें यही खर्चा आएगा, ये आपको पे करना पड़ेगा। यानी कई बार लोग डर दिखा करके असली नकली का तो भी ज्यादा फीस निकलवा लेते हैं। तो ऐसे लोगों और ऐसी चीजों से भी बचने की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए एज अभी गर्ल की 18 साल ही है, इसको 21 साल नहीं किया गया है। बॉय की एज पहले से ही 21 साल है। कोर्ट मैरिज के लिए दोनों के एज और एड्रेस प्रूफ चाहिए होते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी ID एड्रेस प्रूफ उनके पास होना चाहिए। कोर्ट मैरिज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ऑलरेडी इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। फिर भी अगर आपको चेकलिस्ट वगैरह देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर अभी भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें मंडे टू संडे यानी सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। Thank you for watching this video.